हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज कब तक आएगा। जिनको आ गया है उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और हम सब की तरफ से, हमारी पूरी सोल फैमिली की तरफ से। और अच्छे से रहिए, लोअर वाइब्रेशन में ना जाइएगा, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत जाइएगा, कंट्रोल में रखिएगा अपनी एनर्जी को। और जिनकी अभी तक बातचीत नहीं हुई है, जो अभी तक सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी अभी तक रियूनियंस नहीं हुई हैं, उनके लिए आज मैं पर्टिकुलर रीडिंग कर रही हूँ। तो जो भी लोग लेस कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं या अभी भी सेपरेशन में हैं, वो ये रीडिंग्स देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं। क्या वो वापस आना चाह रहे हैं आपकी तरफ? प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स वापस आना चाह रहे हैं? करंट एनर्जीज़, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या चीज़ें चल रही हैं उनके दिल दिमाग में। करंट एनर्जीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़। द वर्ड 9 ऑफ कप्स, टावर, बॉटम ऑफ द डेक से लिया है मैंने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सेपरेशन तो है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन दिख रहा है क्लियरली। हो सकता है आप में से कई लोगों की लड़ाई हुई हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों, किसी बात पर लड़ाई हुई हो या बहस हो गई हो, या तो उनको आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ रहा हो या आपको उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ रहा हो, या बेतुकी बेसलेस टॉपिक पे लड़ाई हुई हो। कुछ लोगों की लड़ाई सिर्फ फैमिली की वजह से हुई है कि मेरा परिवार नहीं मानेगा या तुम्हारा परिवार नहीं मानेगा, या शादी नहीं हो पाएगी, या भी टाइम लगेगा, या भी वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों की लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई है कि तुम स्टैंड लोगे या नहीं मेरे लिए, अभी बता दो सच्ची सच्ची। ये वाली एनर्जी पे लड़ाई हो गई है। कुछ लोगों की लड़ाई हुई है, हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ लोगों की लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई है कि थर्ड पार्टी है तुम्हारे लाइफ में, तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, या तुम्हारी फैमिली में ये मुझे डांटते हैं, या इनसे मेरी नहीं जमती है। इस तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं कुछ लोगों के बीच में। कुछ लोगों की लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई हैं थर्ड पार्टी की वजह से। मे बी तुम उससे क्यों फ्रेंडशिप किए, या तुम्हारे लाइफ में वो क्यों है, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, सिर्फ फ्रेंड ही क्यों ना हो, बट ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत भयंकर रूप से दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में इसलिए लड़ाई हुई है कि उनके हस्बैंड, उनके पार्टनर या तो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ की वजह से लड़ाई हुई है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये रीज़न्स हैं आप दोनों के सेपरेशन में। ऐसा मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि वो प्यार करते हैं, उनको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट वो बोलना ही नहीं चाहते, वो अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते, और आप तड़प रहे हैं एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, वो वाली एनर्जी है। और कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस दिख रही हैं, मेजर कार्मिक सिचुएशंस, या तो केसेस, या तो हेल्थ इश्यूज़, या तो वेल्थ इश्यूज़, कुछ इस तरह की सिचुएशंस। हर्मिट मोड में है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, बिल्कुल अकेला, आइसोलेट, किसी से बात ही नहीं करनी है, सब लोग जाओ यहाँ से, वो वाली एनर्जी है। तो ये अलग अलग एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक आध इंसान नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, और जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं मैंने बता दी हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं, आप में से किसी की भी हैं, तो आपके पार्टनर रिटर्न आते हैं या नहीं, क्या बात करेंगे आपसे, कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरा बिज़ी शेड्यूल है, लेकिन क्योंकि मैं गैप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब वेट कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं सेपरेशन, जो लोग सेपरेट हैं, जो लोग परेशान हैं, मैं उनके लिए स्पेसिफ़िक रीडिंग कर दूँ। जो खुश हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनका तो टाइम पास उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कर ही रहे होंगे, या जिनसे उनका रियूनियन हो गया होगा, तो वो तो मज़े कर रहे होंगे। सो जो मेरे व्यूवर्स अभी भी सेपरेट हैं, उनके लिए मैं हमेशा हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ। मेरे ख़राब गले को भी आप लोग बहुत एक तरह से एडजस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, जो भी सेपरेशन में हैं, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी भी बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है,
प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर्स रिटर्न कब तक आएंगे? क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या सेपरेशन एंड होगा? क्या बातचीत होगी? कॉल मैसेज आएगा? क्या कॉल मैसेज आने वाला है? यहाँ से रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, लेकिन खुद से आएगा तो ही मैं लूँगी। इमोशनल लॉस है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली अगर आप दोनों में सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है तो वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये चीज़ें तो यहाँ पर दिख रही हैं। सेपरेशन का कार्ड है विद इमोशनल लॉस। दिल पे हाथ रख के ये एनर्जी दिख रही है कि वो बहुत आपको मिस करते हैं और आपके बिना वो भी खुश नहीं हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट टेक एंड लॉस। अगर आपसे बात नहीं होती है या आपसे डिस्कनेक्ट हैं तो वो भी अधूरा फील करते हैं। न्यू बिगिनिंग, वो आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रेजिस्ट करते हैं, सामने से बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते भगवान जाने, बट यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है। तो लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। चैरियट का कार्ड है। बहुत हर्ट हो गए, बहुत हर्ट करा है आपको इन्होंने, अब वापस आएंगे। इमोशनल लॉस क्यों आया है? मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी से, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाए हैं, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ना कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। क्या ये सेपरेशन एंड होगा? क्या बात होगी? कॉल मैसेज आएगा? क्या रीयूनियन होगा? वाओ, बिल्कुल होगा। कई लोगों को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी मिलेगी विद बैलेंस, और इनको एंजल्स की तरफ से क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इनके काफ़ी दिमाग में जो एक परत बिछी थी आपके ख़िलाफ़, या किसी ने भड़काया था, या कुछ नेगेटिविटी थी, तो वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ रीयूनियन दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी सेपरेशन है वो एंड होगा। यहाँ रीयूनियन दिख रहा है, मैक्सिमम लोगों का रीयूनियन हो, भगवान करे। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ये बार बार आ रहा है, इसे ले ही लेती हूँ मैं। ये फैमिली की वजह से, या लोगों की वजह से, या समाज की वजह से, या किसी फियर की वजह से आपसे डिस्कनेक्ट थे। लेकिन अगर ये आपसे डिस्कनेक्ट थे तो जितनी तकलीफ़ आपको हुई है उससे ज़्यादा तकलीफ़ इनको हुई है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपके बिना बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। न्यू बिगिनिंग क्यों आया है? निकलना चाहते हैं किसी सिचुएशन में अगर स्टक हैं तो। यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है फॉर बैलेंस। ये चाहती हैं कि आपके साथ ये बैलेंस बनाएं, आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ रीयूनाइट हों। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्या चाहते हैं यूनिवर्स? इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन ऑब्स्टिकल्स को पार करें। जो भी इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चीज़ें इन्हें रोक रही हैं, जो चीज़ें कर्मा हैं, उनसे बाहर निकलें और आपकी तरफ बढ़ें। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो आने वाले 3 आवर्स 3 डेज़ या 3 वीक्स के अंदर ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे। ये मैं आपको बता दूँ, रीयूनियंस जो सेपरेशन में हैं 3 आवर्स 3 डेज़, ज़्यादातर 3 आवर्स 3 डेज़, और कुछ लोगों का 3 वीक्स भी लग सकता है। तो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है? फर्स्ट है नॉट द राइट टाइम, लिसन टू योर इंट्यूशन। सही बात है, आपका सही समय नहीं चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुने, फेथ करें। कॉम्प्रोमाइज़, आप में से ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, बहुत जल्द बैलेंस होगी आपकी एनर्जी में। इफ़ यू बिलीव करिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन में आपको काफ़ी जवाब मिलेंगे। अगर आप चाहें तो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो नेगेटिविटी को। इट्स अप टू यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
हो सके तो अपने पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालें। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, इस वजह से वो आपसे दूर हों, या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते हैं, इस वजह से वो आपसे बात ना कर पा रहे हों। तो आप इन्फॉर्मेशन निकालिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे जो भी सिचुएशंस हो। उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है आपसे बैलेंस बनाकर चलने के लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।